अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला गैरि निहाया। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जिनकी शान इन्ना अतैना कल कौसर, जिनकी जुल्फ़े मुअम्बरी वल्लैली इदा सजा, वो रसूल हाशमी की बारगाह में जिनके बुलाने से पेड़ जड़ से उखड़ के कदमों में आ जाए, जिनके उंगलियों के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाएं, अगर वो अबू जहल के हाथ में कंकड़ी को कह दे तो कंकड़ी कलमा पढ़ने लगे, उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जिनको खुदा ने कहीं बशीरो नज़ीर कह के पुकारा, जिनको खुदा ने कहीं ताहा व यासीन कह के पुकारा, जिनको खुदा ने कहीं वरफ़ाना लका ज़िक्र कह के पुकारा, उसी रसूल हाशमी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक इरशाद करते हैं, दुरूद शरीफ के ताल्लुक़ से कहते हैं, अस्मऊ सलासा अहले मोहब्बती व आरिफ़हुम, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसको पहचानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। अगर आपको नबी से पहचान बनानी है तो ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसलातम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात दो तीन शेर पढ़ता हूँ, उसको समझें। यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। एक जहन में सवाल पैदा होता है, ये मजहब इस्लाम 1400 साल पहले आया है, लेकिन एक मिजाज लोग बना के बैठे हैं। देखो ये इस्लाम कैसे लोगों तक पहुंच गया है, किस अंदाज से लोगों तक पहुंचा है। आपके जहन में इस पर सवाल पैदा होगा, मैं आपको बताए देता हूं। इस्लाम के पास हाथ नहीं है, पहुंचा कैसे है? इस्लाम के पास पैर नहीं है, लोगों तक पहुंचा कैसे है? इस्लाम के पास आंखें नहीं है, वो देखा कैसे है? इस्लाम के पास जबान नहीं है, बोला कैसे है? आप यही कहोगे इस्लाम जो दुनिया में फैल रहा है, तो एक निशान राह मंजिल लोगों के लिए ये इस्लाम बन रहा है। आपके जहन में सवाल पैदा होगा, ये इस्लाम जमाने में पैदा कैसे पहुंच गया है? या इसके पास कोई पावर होगा, इसके पास कोई ऐसी ताकत तो जरूर होगी जिसकी वजह से इस्लाम फैल रहा है। मैं आपको बताता हूं प्यारे, इस्लाम ने जो पूरी दुनिया में जो फैला है, इस्लाम के पास हाथ नहीं है, इस्लाम के पास आंखें नहीं है, इस्लाम के पास जबान नहीं है, लेकिन हाँ यही इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आप देख ले, मेरे आका के जिंदगी का मुआयना कर ले, देखे इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। अमेरिका में इस्लाम जा रहा है, बरतानिया में इस्लाम जा रहा है, फ्रांस में इस्लाम जा रहा है, लंदन में इस्लाम जा रहा है, साउथ अफ्रीका में इस्लाम जा रहा है, इंग्लैंड में इस्लाम जा रहा है, थाईलैंड में इस्लाम जा रहा है, अरब में से लेकर के पूरी दुनिया में फैल रहा है। हक तो ये है, हम जिस मुल्क में रहते हैं जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान में इस्लाम आ रहा है। आखिर इस्लाम पहुंचा कैसे है? इसके पास हाथ नहीं है, इसके पास पैर नहीं है, इसके पास जबान नहीं है, तो आपका सीधा सा जवाब नहीं, उलमाए कराम जवाब देंगे। जब आपका सवाल होगा, कहेंगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में चलते रहे, इस्लाम चलता रहा। मेरे आका मदीना की गलियों में चलते रहे, इस्लाम चलता रहा। मेरे आका मदीने की गलियों में दर्स देते रहे, इस्लाम चलता रहा। और शायर ने कहा यही है आरज़ू तालीमे कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊपर परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम। आप लोग अपने हाथ को परचम बना ले इस्लाम के तरीके से, उठा ले ये परचम इस्लाम बना ले। मैं नारा फिर से लगा देता हूं, अपने गांव वालों को जगा देता हूं, नारे तकबीर, नारे
रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न रिदाए फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये परजम इस्लाम जो बना है, उठाए रहिए बच्चे, ये हिंदुस्तानी हाथ है, ये भारतीय हाथ है। जब जब उठता है इनकलाब पैदा होता है। हसरत ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। गादी ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। यही जब इलेक्शन का जमाना आता है, हाथों को उठाते हैं, बुश करते हैं, किसी को प्रधानमंत्री देते हैं, किसी को असेंबली देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, दुनियादार के नाम पर उठाओ, प्रधानमंत्री मिले, असेंबली मिले, नबी के नाम पर उठाओ, जन्नत की गली मिल जाए, जन्नत का नजारा मिल जाए, जन्नत का नजारा मिल जाए। देखें, मैं मजहब इस्लाम की बात करता हूं। ये जिस मौजू पर प्रोग्राम रखा गया है, जश्न रिदाए फजीलत, ये टाइटल है, इसका मफहूम सुन लें। जश्न रिदाए फजीलत, इससे क्या मतलब साबित होता है कि जैसे अक्सर व पेशतर क्या करते हैं आप जानते हैं, बच्चियों को पढ़ाना, इनकी पैदाइश से लेकर के पूरी जिंदगी उनको मनहूस समझते हैं। बच्चियों को ये पैदाइश, जब तक इनकी पैदाइश होती है उस वक्त से लेकर के बच्चियों को लोग मनहूस समझते हैं। ये 1400 बरस का आलम, 1400 बरस पहले का ये आलम था। आज उसी डगर पे अपने आप को मुसलमान कहने वाला वही चीजें आज बच्चियों के साथ कर रहा। आप कहोगे मौलवी साहब कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। मामला ये है ना प्यारे, देखें आज हर कोई अपने सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहता है। हर कोई चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा बड़ा बड़ा ऑफिसर बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। मैं आपसे कहता हूं, जिस बच्चे की पढ़ाई में तूने इतने पैसे खर्चे किए हैं, जिस बच्चे की पढ़ाई में तूने इतने पैसा लगाया है, जिस बच्चे की पढ़ाई में तूने इतना रकम लगाया है, अगर वही बच्चा आगे चल के तुमको धोखा दे दे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन हाँ, मैंने बच्चियों की जिंदगी देखी है। ये बच्चियां अपने बाप से इतना प्यार करती है, कभी कुछ करे ना करे, खुदा की कसम, जब ये हाफिज़े कुरान को अगर बना दो, हाफिजा बना दो, आलिमा बना दो, मामला ये होता है सुबह को जब कुरान खोलेगी बाप के लिए कुरान पढ़ेगी, शाम को कुरान खोलेगी बाप के लिए पढ़ेगी, वो बेटा रसमन जाके कब्रिस्तान में पढ़ेगा। लेकिन ये बच्चियां जिनको आप कुरान नहीं पढ़ाते, वो जब जब पढ़ेगी तो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए पढ़ेगी। जब बच्चियां पढ़ती हैं, आप अच्छे से जानते हैं रस्मन जाके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चियां जब पढ़ती हैं अपने बाप के लिए पढ़ती हैं, मोहब्बत से पढ़ती हैं। इनकी पैदाइश से लेकर के आखिरी मरहले तक इनका रुख भी जान लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जुमला सुने, बहुत गौर की बात है, जब बच्ची पैदा होती है तो रहमतें लेके आती है, बरकतें लेके आती है, बहुत सारी चीज़ें अपने माँ के लिए लेके आती है, हर चीज़ों को लाई है। मैं आपको बताता हूँ, ये बच्ची पैदा हो रही है, माँ बाप को बख्शवाने का जरिया बन रही है। जब ये जवान होती है, इसकी शादी कर दी जाती है, इससे जब शादी होती है शोहर को बख्शवाने का जरिया बनती है। यही बच्ची जब ज़ईफ़ी के आलम में पहुँचती है, जब उम्र उसको पहुँचती है, जब वो माँ बनती है, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब औरत को जो मनहूस समझता है, औरत मनहूस नहीं, बल्कि सरकार के हदीस शरीफ के मुताबिक उसका हर रुख जन्नत है, उसका हर रुख जन्नत है। अब बताएं प्यारे, इतनी मोतबर है, लेकिन आज कुछ लोग इतना जालिम है, सोनोग्राफी के जरिए पता कर लेते हैं पेट में बच्चा है क्या, लड़का है या लड़की। पता करने के बाद वो लोग, पता है हजरत 1400 बरस पहले सरकार के आने से पहले जुर्म है। वो 1400 बरस पहले वो तो कुछ पल तो इजाजत देते थे जिंदगी जी ले,
पैदा तो होने देते थे, लेकिन आज के बाप, वो माँ इतनी बड़ी जालिम और जालिम बाप है, अपने बच्ची को अगर पता चल जाए इसके पेट में जो हमल ठहरा है वो बच्ची है, सोनोग्राफी के जरिए, ऑपरेशन के जरिए काट काट के उसको गिरा देते हैं, जमीन के नीचे फेंक देते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। यही कल बरोज़े क़यामत का दिन होगा, मेरे आका का दरबार जब खुदा की बारगाह में लगा होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खुदा के रसूल फरमाते हैं, खुदा जब पूछेगा, बाप से नहीं पूछेगा, माँ से नहीं पूछेगा, उस वक्त खुदा पूछेगा उस बच्ची से जिसको तूने माँ के शिकम में काट काट के फेंक दिया है, जिसको तूने पैदाइश से पहले लेकर के उसको काट काट के कचड़ों में फेंक दिया है, उस पर खुदा की रहमत नहीं होगी, उससे खुदा नहीं पूछेगा, बल्कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है खुदा उससे पूछेगा। अब बताओ प्यारे, तुम्हें खुदा उस वक्त नहीं पसंद करेगा जब आप ये काम करोगे, लेकिन हाँ उसी बच्ची को पैदा होने दें, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन ये चीज नहीं है। आज बच्चियों को ना अजीब तरह, अब उन माँ और बापों से कहना चाहता हूँ, जो माँ ये प्लान बनाती है कि पेट में जो हमल वो बच्ची है उसको सोनोग्राफी के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए उसको ख़राब कर दें, पैदा ना हो। अगर तू ये प्लान बना रही है, तेरी माँ भी ऐसे ही प्लान बनाई होती, तू भी पैदा होती तब? बोले हजरत, तब तू भी पैदा होती? नहीं। जब तू भी पैदा नहीं होती तो बता तू कौन होती है? उस बच्ची पर जुल्म करने वाली तू कौन होती है? अपने बच्ची को काट काट करके फेंकवाने वाली। हाँ मेरे आका फरमाते हैं, अगर उसी बच्ची की परवरिश कर ले, तेरी दुनिया भी संवरेगी, तेरी उकबा भी संवर जाएगी। लेकिन इस चीज पर तवज्जो नहीं। हुजूर ने फरमाया, जिससे खुदा प्यार करता है उसमें उसके घर में एक बेटी पैदा करता है। बोले क्या पैदा करता है? बेटी। आपके घर में भी माए बायने हैं ना, है ना? तो फख्र की बात है यार, हर एक के मरहले से उस चीज़ से गुजरा हुआ है। क्या पैदा करता है खुदा? बच्ची पैदा करता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिससे खुदा और ज़्यादा प्यार करता है उसको 2 बच्ची देता है, जिसे खुदा और प्यार करता है उसको 3 बच्ची देता है। यानी लड़की पैदा उसके घर में होती है, खुदा की रहमतें लेके आती है, खुदा की इनायतें लेके आती है, खुदा की तरफ से बरकतें लेकर आती है, खुदा की तरफ से अपने बाप के जो ज़िंदगी में आने वाले रिस्क है उसमें बरकतें लेके आती है। लेकिन हाँ हमने बच्चियों पर ऐसा किया है। आज देख ले, यही बच्ची है, बच्ची जिसको आज किसी ने अपना नहीं कहा है। बाप ने कहा, माँ ने कहा, बहन ने कहा, भाई ने कहा, चचा ने कहा, भतीजे जो सब लोग हैं, सब लोगों ने यही कहा, ये पराए घर पे जाने वाली है, अपनी नहीं है, पराए घर पे जाएगी। और जहां इसकी शादी होती है, जब वहां पहुंचती है तो उन लोगों ने कहा पराए घर से आई है, ये अपनी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? बच्ची को कोई अपना समझा ही नहीं। घर वाले कह रहे हैं दूसरे घर में जाएगी, जिस घर में जाती है उस घर वाले कहते हैं दूसरे घर से आई है। लेकिन नहीं, मेरे आका की हदीस बताता हूं, मेरे नबी का फरमान बताता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, वही बच्चियां जो बाप रुखसत कर दे, अच्छे से उसकी शादी कर दे, उसकी जिंदगी संवार दे, और वही सास बहू अगर उसकी भी आने के बाद उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, खुदा के रसूल फरमाते हैं इधर बाप रुखसत करेगा, बाप के लिए जन्नत, उधर वो लोग इसके साथ बेटी जैसा बर्ताव करें उसके लिए भी जन्नत हो जाएगी। लेकिन बेटी क्या, सबसे बड़ा दुश्मन तो आज बहुएं हो जाती है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई बनती है बहू है। कहेंगे कहाँ है? सबसे बड़ी वजह यह है ना, आज जो बच्चा कमा के लाता है उसको इतना भड़काती है माँ कि हे बेटा, जानता है इतनी मेहनत से, इतनी मशक्क़त से तो सारी चीज़ें कमा के लाता है, जिसको शादी करके लाया बहुत बदतमीज़ है। बेटा पूछेगा क्यों, तो फिर माँ कहेगी बेटा इतनी मेहनत से कमाता है, आज ही मैं देखूं कप ऐसे पटकी उठा के फूट गया पूरा,
अब बता, जब तेरी माँ तुझे इस तरह भड़काएगी तो आओ देखता ना ताओ देखता, सीधा जाके बीबी को तमाचे लगाने लगता है। ये आज का नौजवान है, इस तरह से बीवियों को मारने लगता है। मैं आपसे कहता हूँ इस स्टेट से एक पैगाम लेकर के जाएं, औरतों को मारना ठीक बात नहीं है। औरतों को कब मारा जाए? अम्मी मैं एक जुमला कह दूँ, औरतों को मारो सवाब मिलेगा, तो कुछ लोग होंगे हजरत अब आपने कह दिया सवाब मिलेगा, अब दिन रात छोड़ करके हम सिर्फ बीबी को पीटेंगे क्योंकि हमको सवाब मिलेगा, दिन रात अपनी बीबी को मारेंगे क्योंकि हमको सवाब मिलेगा। लेकिन वजह भी जान लेना क्यों मारना है, उसकी हिकमत भी जान लेना है क्यों मारना है, और मारने की तरकीब भी मेरे आका ने कैसे बताई है। आप जानते हैं बीबी को कब मारा जाए? आप नमाज के लिए दर्श दें, नमाज ना पढ़े तब उसको मारें। अगर आप उसको कहें शरीयत की पाबंदी करे, ना करे तब मारे। आप उसको कहें गलत काम ना कर, अगर गलत काम करती है तब उसको मारे। आपको खाना बना के दे ना दे उसको तब मत मारना, आपका बिस्तर धोए ना धोए तब मत मारना, आपका कपड़ा धोए ना धोए तब मत मारना। आपको मारने का हक तब है जब आप शरीयत पे आमादा करें, शरीयत पे अमल पैरा ना हो तब मारना। कहने का मतलब यह है शोहर को मारने के भी हुकूक जो मेरे आका ने कहा है। कैसे? आप जानते हैं कापूर के एक मिसबाक के बराबर आप एक डंडा बना ले, वो भी कापूर से, रुई से, जिससे बना करके मोहब्बत से बीबी को मारे, ये मारने का हक है। लेकिन जो अपनी बीबी को तमाचे मारता है, जो अपनी बीबी को लात से मारता है, जो अपनी बीवी को डंडे से मारता है, बता अरे उसके दिल से आह निकलेगी, अगर उसके दिल के ये सदा निकलेगी मौला मेरा शोहर बहुत बड़ा जालिम है, मेरे शोहर ने ये मेरे साथ बर्ताव किया है, मेरे साथ मेरे शोहर ने ये ज्यादती की है। मैं आज से कहता हूं अगर ऐसा ही मामला रहा, अगर तेरी बीवी तुझसे नाराज है तो वही सबब से खुदा पता नहीं किसकी दुआएं कब कबूल कर ले, लेकिन हाँ हाँ हक बा जानिब उसको मारोगे, हक बा जानिब रहोगे, आपके लिए कोई वबा नहीं है। लेकिन उसको अगर गलत अपने नुक्स निकालने के लिए, अपनी जात के लिए मारोगे, अपने लिए मारोगे तो आपके लिए भी नुकसान है, उसके लिए भी नुकसान है। लेकिन हाँ मेरी माँ और बहनें सुन ले, आपका शोहर, मेरे आका फरमाते हैं, वो शोहर का मकाम और मर्तबा बयान करते हुए मेरे आका फरमाते हैं अगर खुदा के अलावा किसी और के सामने सजदा करने का खुदा हुक्म देता तो अपने शोहरों को सजदा करती या औरतें नजर आती, लेकिन खुदा ने यह नहीं कहा, बल्कि खुदा ने मना कर दिया। इसलिए इसे आप जान लें, तुम्हारी नजर में तुम्हारे लिए खुदा ने शोहर का मकाम क्या रखा है, इसको आप समझ लें। क्या रखा है? एक औरत अपने शोहर के इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकल सकती, ये शरीयत का मसला है। लेकिन हजरत शोहर जाता इधर, बीबी का मामला सिस्टम दूसरों से चालू हो जाता है, पूरे मोहल्ले की औरतों को बैठा करके पूरी बतिया बता डालेगी, हाई हमारा मामला करता, हाई हमारा मामला करता है। जब से इसके साथ आई हूँ मुआ हमारी ज़िंदगी ख़राब कर करके आए, कभी सुकून की रोटी नहीं खाने दिया है। ये आज की औरतें रोना रोती हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मेरी माँ और बहनें, ये रोना मत रोएं, वो आपका सरताज है, आने वाली ज़िंदगी को संवारता है, आपकी इज़्ज़त का मुहाफिज है, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करता है। वही शोहर आपकी ज़िंदगी को बनाता है, वही शोहर आपकी आखिरत को भी बनाता है, वही शोहर आपके लिए सारी मेहनतें करता है, वही शोहर। मैं आपसे कहता हूँ तुम्हारा वक़ार उस वक्त ख़त्म हो जाता है। जानते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी दादी जान ने जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस वक्त भी हुकूमत कर रही थी, तब तक मेरे दादा थे, तब तक घर में हुक्मरानी चल रही थी, तब तक घर में हुक्मरानी चल रही थी। हर एक के घर का मामला यही है, वो बुढ़ा तो जरूर है लेकिन शोहर जब तक जिंदा है तब तक बीबी को कोई चूंचा नहीं करता है। लेकिन हाँ हाँ जैसे ही शोहर का इंतकाल होता है, एक बेटा इधर बोलता है, दूसरी बहू उधर बोलती है, तीसरी बहू उधर बोलती है, चौथा बेटा उधर बोलता है, ये सारे लोग आपस में बात करते हैं, उसे तुझे वकार नहीं देते हैं, वो तेरी इज्जत का भी रखवाला है, तुझे वकार भी दिलाने वाला है, कोई और नहीं। जिसको कहते हैं सरताज वो तेरा शोहर है। लेकिन शोहर की अजमत कहाँ समझते हैं? जब तक शोहर रहता हजरत तब तक मुआ हमको जिंदा नहीं देने देता, हमको ठीक से खाना नहीं देता है, खाने नहीं देता है, ये उसकी शिकायत होती है। एक बात मैं आपसे करता हूँ,
बच्चियों को अक्सर व पेशतर लोग मनहूस ही समझते हैं। आज हजरत 4 बच्ची हो किसी के घर में ना, पूरी ज़िंदगी रोएगा वो। रोने की वजह भी होती है, रोने की वजह भी होती है। क्यों पता है रोएगा? अरे यार हम कैसे अपनी लड़की का इंतज़ाम करेंगे। मेरी लड़की एक तो 4 लाख ले लेगी और आगे बढ़ेगा, कोई 7 लाख ले लेगी और आगे बढ़ेगा, 10 लाख ले लेगी और आगे बढ़ेगा, 15 लाख ले लेगी। ऐसे मैं शादी करता रहा, पूरी ज़िंदगी में उधार ही रहूँगा। वो लोग मुझसे पैसा मांगते रहेंगे कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान चला जाऊंगा। ये लोगों का जहन बन चुका है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, ये बच्चियाँ मनहूस होती ना तो मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला 4 बेटियाँ नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब भी अपनी फजीलत बयान की ना तो दावे के साथ की है। लेकिन हाँ, अब अपने बापों पर अपने ऊपर फ़ख्र करें, जो बच्चियों के बाप हैं उन पर फ़ख्र करें। मेरे आका जब बयान करते हैं ना बेटियों के ताल्लुक़ से, मेरे आका फरमाते हैं मैं बच्चियों के बाप हूँ, मैं बच्चियों का बाप हूँ, मैं बच्चियों का बाप हूँ। ये मेरे आका फरमाते हैं मैं बच्चियों का बाप हूँ। अब बताओ ये ज़हन फिक्र ले ले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह ज़माने को दर्स दे रहे हैं, किस तरह ज़माने को समझा रहे हैं, किस तरह मेरे आका लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। सुन लो, बच्चियाँ मनहूस नहीं है। हाँ, उसको जो मनहूस समझे वो खुद मनहूस है। बच्चियाँ रहमत है, बच्चियाँ बरकत हैं, बच्चियाँ अपने बाप के लिए जन्नत है, अपने शोहर के लिए जन्नत है, और जब वो मां बनती हैं उनके कदम के नीचे जन्नत है। लेकिन नहीं, ये सारी चीजों पर हमें तवज्जो नहीं। एक वाकया सुन ले, हर कोई बेटे से बहुत प्यार करता है ना। आप लोग बोले यार प्यार करता है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई जरूरी है लड़का वफादार हो? कोई जरूरी है? नहीं। एक आदमी था जिसके पास 4 मीलें थी। कितना? 4 मील थी, 4, और 4 मीलें एक बेटे के नाम एक मीले दे दिया है। अब 4 मीले 4 बेटों के नाम बांट दिया है। अब वो बेटी के 12 साल पहले शादी कर दिया था कि ताकि ये मेरी बेटी है, इसको भेज दूँ जल्दी, ये मेरे घर के लिए मनहूस है। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, वो 4 मीले 4 बेटों को बांटा था। एक दिन गुर्दा खराब हो गया, वो जाके कब वहाँ पर हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, अपने सारे बेटों को बुलाता है, कहता मेरा लीवर खराब हो गया, मुझे खून की ज़रूरत है, मुझे एक किडनी की ज़रूरत है, मुझे अपना लीवर दे दे, खून ये दे दे। तब फिर वो एक बेटा कहता है तुम्हारी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तब फिर दूसरा बेटा कहता है तुम्हारी जिंदगी तो पूरी हो चुकी है, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, हम तुमको लीवर दे करके अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करेंगे। दूसरा बेटा यही जवाब देता है, तीसरा बेटा यही जवाब देता है, चौथा बेटा यही जवाब देता है, हम अपनी जिंदगी क्यों खराब करें। 4 बेटों के नाम 4 मीले किया था। आज वो बाप रो रहा है, हाय मैं कितनी बड़ी गलती कर दिया हो। बेटों पर फख्र था, बेटों पर गुरूर था, बेटों पर घमंड था, लेकिन आज ने बेटे ने मुझे जवाब दे के लाजवाब कर दिया। आज मेरे पास जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इसकी बेटी 12 साल जिसके दरवाजे पर नहीं गया था, जिसके दरवाजे पर कभी नहीं गया था, जब वहां पहुंचता है, जब ये सोचता है मेरी एक बेटी भी थी, लेकिन ये आए बाएं शायद जब उसको खबर पहुंचती है कि मेरी बेटी इस तरह से थी। अब ये 12 साल तक बाप उसके अपनी बेटी के दरवाजे पर नहीं गया था। आज कुछ बाप ऐसे जालिम है जो बेटी का निकाह तो कर देते हैं, लेकिन बेटी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। बेटी ईद के दिन हो, बकरा ईद के दिन हो, कोई त्योहार का दिन हो, वो इंतजार करती है, हाय मेरा बाप चला आए, हाय मेरा बाप चला आए। मेरे भी कोई कह दे कि मेरा भी बाप है, हाय मेरा भाई चला आए। मैं भी कह दूं मेरा भी कोई भाई है। मैंने इसी आंखों से कितने लोगों को देखा है 12 साल तक अपनी बेटी के घर पे नहीं जाते हैं, उनकी रुखसती भी नहीं पूछते बेटी तेरी हालत कैसी है, वहां तू अच्छे से रहती है कि नहीं रहती है, फोन तक कभी नहीं करते हैं, जो आपके कॉल पे कुछ पैसा भी नहीं लगने वाला है। अब बताओ प्यारे वो बेटी कैसी जिंदगी गुजार रही होगी, किस तरह से गुजार रही होगी, आप खुद ही सोच ले। वो दिन जब आता है ईद का, सब लोगों के बाप ईद के त्योहार ही लाते होंगे, तो बताओ वो बेटी किस तरह वो दरवाजे पर जाके बंद कमरे को बैठ करके रोती होगी, हाय मेरा बाप आ गया होता, कुछ लाता ना लाता, कम से कम घर ही आ जाता, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे दिल को करार मिल जाता, मेरे दिल को सुकून मिल जाता। लेकिन हाय हाय आज मेरा बाप नहीं आया, कितनी वो दिल रोया करती है। लेकिन नहीं, इसने भी 4 बच्चे को 4 मील दिया था, लेकिन इसके चारों बच्चे ने
इसको लाजवाब कर दिया है, इसको जवाब देकर कह दिया है हमारी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो, हमारी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो। लेकिन हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब उस बच्ची को खबर मिलती है मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरा बाप हॉस्पिटल में है, मेरा बाप यहाँ पर है, यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, तब फिर वो बेटी छोट से वो 6 माह का बच्चा लेकर के चल देती है, जाकर के पहुंचती है जहां उसका बाप था, वहीं पहुंचती है। जैसे ही पहुंचती है फला फला नाम बताती है, कहती है इस नाम का यहाँ कोई मरीज है। डॉक्टर कहता है हाँ हाँ इस नाम का मरीज यहाँ पर है, इतना कहना था, इस नाम का मरीज है, इतना कहना था, इस नाम का यहाँ मरीज है। तब फिर जैसे ही वो आता है, अब जैसे ही वो आता डॉक्टर बताता है, वो लड़की जाती है अपने बाप को देखती है, कहती है इसको कौन सी बीमारी है। तब फिर वो पूछती है, तब फिर डॉक्टर कहता है इसका लीवर खराब हो चुका है, इसका गुर्दा खराब हो चुका है। उस बेटी ने कहा अगर कि मेरा गुर्दा लगे तो मेरा गुर्दा निकाल के दे दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब सोचे बेटियां कितना अपने बाप से प्यार किया करती हैं, कितनी मोहब्बत किया करती हैं, लेकिन बेटियों को कोई आज तक नहीं समझना चाहता, उनके वकार को कोई नहीं समझना चाहता। मेरे आका जब भी प्यार किया करते थे, मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम सफर से आओ, कहीं से आओ, किसी के लिए कुछ लाओ मत लाओ, अगर किसी से मिलना है सबसे पहले तो जाकर के अपने बेटी से मिलना। अगर 3 अदद बेटी हो, 1 अदद बेटा हो, तो तीनों बेटियों से मिलो, तब जाके बेटे से मिलो। लेकिन मामला हमारा गलत हो चुका है। आज का बाप अगर इकलौता बेटा है, बेटे पर ध्यान ज्यादा देता है, बेटे पर तवज्जो ज्यादा देता है। हाय हाय मेरा इकलौता बेटा, तू जो चाहेगा मैं ला कर दे दूंगा, तो तू चाहेगा ला कर दे दूंगा। लेकिन वही बेटा इकलौता जब उसकी जिंदगी खराब करता है, उसका नाम बदनाम करता है, उसको दर दर पे घुमाता है, तब उससे अकल नहीं आती है। हाँ हाँ अगर मैं 3 बच्ची थी, इस पर तरजीह दिया होता बच्ची को, अगर बच्ची की परवरिश सही से किया होता, उसकी ख्वाहिश को पूरा किया होता, आज मेरी बच्ची मुझे उल्टा सीधा जवाब ना देती जिस तरह बेटा दे रहा है। लेकिन वो बच्ची कहती है हाय मेरे बाप को अगर मेरा गुर्दा लग जाए ना, ये मेरा गुर्दा अगर इस लग जाए ना, इस मरीज को मेरा गुर्दा लगा दे। अब वो लड़की अपना गुर्दा निकलवा करके जाके अपने बाप को दे देती है। मामला क्या होता है आप जानते हैं। जैसे ही वो आती है एक चिट्ठी देकर चली आती है, कहती है सुनो ये बात दरअसल इतनी है ना, ये चिट्ठी जब अगर ये बच गए ना, इनकी तबीयत ठीक हो गई ना मेरे वालिद साहब की, तो इनको एक चिट्ठी दे देना, उनमें चिट्ठी में कुछ पैगाम लिख देती हूँ। जैसे ही चिट्ठी लेता डॉक्टर, उसके बाद कुछ दिन बाद उस आदमी की तबीयत ख़राब से ठीक हो जाती है। जब तबीयत ठीक होती है उसके बाद मामला ये होता है, जैसे ही तबीयत ठीक होती है पूछने लगता है आखिर मेरे बच्चों ने तो मुझे जवाब दे के लाजवाब कर दिया था, मेरी तबीयत ठीक कैसे हुई है, मेरी तबीयत अच्छी कैसे हुई है, मेरे को सही व सालिम कैसे किया तुमने। तब फिर उसने कहा कि मैंने आज ऐसे एक बेटी आई थी पर्दारोश थी, जो निकाब पहनी थी, निकाब पहन करके आई थी। उसने कहा कि अगर मेरा गुर्दा लग जाए तो इसको लगा दे, इसकी तबीयत ठीक कर दे, इसकी तबीयत ठीक कर दे। उसने अपना गुर्दा दे दिया, मैं लगा तो लग गया है और तुम ठीक हो गए हो। तब फिर कहता है उसने कहा कि उसको जानते हो। तब फिर उसने कहा नहीं नहीं मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ हाँ उसने एक पैगाम दिया, चिट्ठी लिखी है। वही चिट्ठी ला करके जब देते हैं ना तो बाप खोल करके देखता ना, बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वह बाप रोने लगता है। तब फिर उस डॉक्टर ने कहा ए मियां अब रो क्यों रहे हो, तुम्हें मौत का पैगाम तो नहीं आ गया है। तब फिर उसने जो चिट्ठी का खत में जो लिखा था, जो जुमला लिखा था, उसने पढ़ करके और ज़ारो कतार रोने लगा। उसमें लिखा क्या था आप जानते हैं? कहती है मेरा बाप तुमसे मैं कुछ नहीं मांग रही हूं, मैं अपना गुर्दा तो तुम्हें दे रही हूं, उसके बदले में एहसान नहीं कर रही हूं, बस इतना कर देना जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी नमाज़े जनाजा में आकर के शरीक हो जाना, ताकि जमाना समझे जिसका बाप 12 साल नहीं आया था। बस मैं चाहती हूँ इस गुर्दे के जरिए मैं एहसान नहीं करती, बस आप मेरे दरवाजे पर आ जाए, मैं समझ लूंगी मैं बहुत बड़ी मुकद्दर की धनी हूँ। वो बच्चियां सोचती हैं, लेकिन आज का बेटा ना 50,000 कमा के देगा, 50 मरतबा बाप को बोलेगा कितना पैसा लगता है, कितना लगता है, क्या तुम्ही को सारे दे दे, अपना खर्चा ना निकाले। लेकिन वही बाप अपने जेब पर ताले लगा करके जो पैसा रखा था वो भी निकाल के अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करता था, हर एक चीज़ ला कर देता था। लेकिन उस बच्चे को फिक्र नहीं है, उस बच्चे को फिक्र नहीं है। फ़ख्र की बात तो ये है आली जनाब
हकीकुल्ला अंसारी साहब जो अपनी बच्ची को आलिमा बनाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसे सुने। आलिम जो लोग होते हैं वो अवाम अहले सुन्नत के जो ख़ास करके मर्द हजरात हैं उनको संवारने में काम आते आलिम लोग, लेकिन अपने दरमियानों में यानी ख़वातीन में अब संवारने के लिए, मसला समझाने के लिए, मसला बताने के लिए उनको नमाज हो या रोज़ा हो या सदक़ात व खैरात हो या दीगर चीज़ें हो, समझाने के लिए अब किसको लाना पड़ेगा। तो हर कोई तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक ज़रिया उलमाए किराम ने निकाल दिया। अपने बच्चियों को इस मदरसों से आरास्ता कर दें, इन मदरसों में लगा दें, ताकि उनकी ज़िंदगी भी सवर जाए। उनकी ज़िंदगी के साथ साथ वो बच्चियाँ जो गलत रास्तों पर जा रही हैं उनके दरमियान में रह करके वो बता दें इस तरह रहना है, कनीज़े फ़ातिमा ऐसे बनना है, हुजूर की बेटी के नक्शे कदम पर ऐसे चलना है, हुजूर का फरमान ऐसा है, हुजूर की हदीस ऐसी है, नबी हज़रत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी ऐसी है, अम्मी आयशा का मकाम मर्तबा इस तरह सा, इनकी जिंदगी इस तरह से थी। यह सारी वाकयात को उस बेटी को वो आलिमा साहिबा लोग जब समझाती हैं, समझा करके जब उसकी फजीलत की दस्तार होती है, यानी जश्न रिदाए फजीलत का टाइटल दे करके जब उसको दस्तार बंदी बांध दी जाती है, उसके बाद वही बच्ची जब अपने घर पे आती है, नमाजों की पाबंदी करती है, जब अपने घर पे आती है, रोजों की पाबंदी करती है, जब अपने घर पे आती है, सुन्नतों को पाबंदी करती है, जब अपने घर पे आती है, सारी चीजों से बचती है, फजूल कामों से बचती है, फजूल बहस से बचती है, चुगलखोरी से बचती है, फालतू काम से बचती है, फालतू काम करने से लोगों को बचाती है, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाती है, उसकी जिंदगी बनाती है। आलिमा का मतलब होता है उसकी जो अपनी अवाम को, यानी जो औरतें हैं, जो खवातीन हैं, उसकी जिंदगी को सवार देना। मेरे हिसाब से आलिमा बमाना उसको कहते हैं जब आकर के उन औरतों को सुधार दे जो जहन्नम के डगर पे थी, उसको जन्नत की डगर पे लाके खड़ी कर दे, जन्नती बना दे। ये उस आलिमा का काम होता है। लेकिन हाँ, आलिमा के आड़ में कुछ हराम खोर भी मदरसे में ट्रस्टी और सदर बने बैठे हैं। हजरत क्या करते हैं सुने। सबके लिए कानून दुनिया भर का। मैं जो 1 साल के अंदर उस मदरसे से ताल्लुक़ रखा, देखा अपनी आँख से, वहीं मदरसे में एक एक आलिम जाएंगे, बतियाएंगे, उनके लिए मसला नहीं है, औरतों से बात नहीं करना चाहिए। अगर कोई हकीकी भाई पहुंच गया कि मेरी बहन से ये चीज़ मिलना है, अरे तुम मिलोगे, हम मिलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। अगर पक्का प्रूफ लेकर जाए, मैंने तो यहां तक देखा है वो बच्चियां जो कभी घर छोड़ के नहीं गई, अगर मदरसे में वो तो 100% में से 20% तो पढ़ाना चाहते हैं, 80% पढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर आपका यही रवैया रहा, बच्चियों से बात करने नहीं दोगे बेट अपने घर वालों से, तब बताओ वो बच्चियां कूट कूट के जब वहां रोती हैं तो वो बच्चियां पढ़ेंगी कि मदरसा छोड़ के आके घर पे बैठ जाएंगे। अब बताओ, अगर 20% पढ़ा रहे हैं, अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही बच्चों से, बच्चियों को जो बात नहीं करने दोगे वालिद से, वालिदा से, उनकी बहन से खुद बात नहीं करने दोगे, बताओ अगर कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, बात नहीं करने दोगे, बताओ बच्ची वहां रहेगी या मदरसा छोड़ के घर आके बैठ जाएगी? बैठेगी कि नहीं? अगर पूरी साल अगर हजरत कोई मदरसे में जाता ही ना हो, जिसको मालूम ही कुछ ना हो, अगर वो जाए 4-4 महीना बेचारा बगैर घर वालों से बात किए वो रहे, बेचारी वो रह पाएगी? रवैया ये है, फोन लगाओ तो बिजी बिजी कर देते। क्यों? क्या तुमको अकल नहीं है? अगर तुम्हें मदरसा चलाना है तो इंतजाम भी उसी तरह से करो, उस तरह से मोबाइल लो, एक चीज़ चेक करो, ये घर का नंबर है, ले बेटी बात कर ले। लेकिन अक्सर पेशतर हफ्ते में भी बात नहीं कराते हैं। मैंने आंख से देखा है। अभी कुछ दिन पहले, अभी कल की बात, जब मैं वहाँ गया, एक मुफ्ती बन रहा था, अल्लामतुद्दहर बन रहा था, वो फतवे दे रहा था, लकवे लगा रहा था, कहता इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। अबे पागल, अगर तुझे मुफ्ती बनना था, इस बच्चियों की दस्तार बंदी तुम्हें करनी थी, उसको दस्तार आलिमा के जमा करता, वो प्रोग्राम ना करता, बस उसको मुख्तसर करके उसे क्या करता, दस्तार बंदी देता, वो औरतें भी बच जाती, गुनाह से तू भी बच जाता, उसकी जिम्मेदारी से। ऐसे नहीं करते हजरत। वहां इतना गुनाह हुआ हजरत, अपनी आंखों से मैं देखा हूं। बाजार में सिर्फ सब घूम रही थी। ये गलती किसकी है? गलती है वहां के लोगों की, जो मदरसे के बानी व सदर व सेक्रेटरी हैं, सबकी गलती है। दूसरों पर मसला क्या बयान करोगे, खुद उस पर अमल नहीं करोगे।
आप 12 लोगों तक पहुंचाने की बातें करते हो, लेकिन सुने, अगर आलिमा लोगों की दस्तारबंदी करनी है, सब माँ और बहनों की आवाज़ अगर लोगों से बचानी है, पहुंचे ना लोगों तक, आप मुख्तसर उसके वालिद वालिदा को बुला दे, मुख्तसर प्रोग्राम करवा ले। इस तरह बाजार इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? आप जब जानते हैं वो जो आप मसला बयान कर रहे हैं कि हजरत आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, अरे हजरत मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के फतवे को यहाँ तक की मानता हो, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हाँ फतवे की बात नहीं है। यहाँ आप देख लें, आप ही के वो किए हुए दस्तूर पर, आप ही के तरीके पर, वो बाजार में जो जिस तरह बाजार बना करके लोग घूम रही थी, वो गलती आपकी है, वही गलती आप भी सुधार लो। जिस तरह आप कानून लगाते हो, ये नहीं वो नहीं, आप ये भी करें, हम दस्तार बंदी देंगे, जाके अपने घर पे खुशी खुशी सारी चीजें कर लेना। ये कितना अच्छा सिस्टम है हजरत। कोई आवाज की औरत आ रही है, औरतों की आवाज आ रही है? नहीं, लेकिन ये चीज नहीं। सुने, ये बच्चियां जब आलिमा बनती हैं तो किस तरह इनको फायदा होता है अवाम की औरतों से, इसको किस तरह से फायदा पहुंचाती है। सुने, जो मसला हो, कोई कोई ऐसा मसला रहता है जो आलिम साहब से औरतें नहीं पूछ सकती, बहुत सारा मसला ऐसा होता है जो आलिम साहब से नहीं पूछ सकती, लेकिन वो मसला बहसीते कोई आलिमा हो उससे पूछने में मोहब्बतन इजहार भी कर देंगे, सारे मसले पूछ लेंगे, सारी चीज़ों की जानकारी भी हो जाएगी। एक आलिमा अगर आपके मोहल्ले में हो, उसका फ़ायदा सुने, वो पूरे गांव मोहल्ले की पूरी औरतों के अंदर जो खुराफात है, जो गलतियां हैं, जो ख़ताएँ हैं, जो हुजूर की नाफरमानियां हैं, जो हुजूर के फरमान के ख़िलाफ़ जाके काम करती हैं, वो सारी चीज़ों से एक आलिमा बचाएगी। बचाएगी कि नहीं? क्यों? उसका काम ही यही है कि हम मज़हब इस्लाम के झंडे को, जिस तरह शायर ने कहा था, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। एक वाक़या सुन लें। जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं, कुछ बात सुनने के आड़ में नहीं सुनती, वो वाक़या आप 12 सुनते रहते हैं। एक इलाका था हज़रत, जहाँ पर तकरीबन ये 3 सवाल के ताल्लुक़ से बातें की गई थी। इनका वक़ार जान लें, इनकी हैसियत जान लें, जो लोगों तक पहुँचाते हैं, जो लोगों के ईमान अकीदे की हिफाजत करते हैं। मामला ये, एक गांव में जब पहुँचा एक यहूदी, उसने 3 सवाल किया था। वो 3 सवाल सुन लें और उससे इनकी हैसियत जान लें, इनका मकाम व मर्तबा किस तरह से अरफ़ा व आला है। अब वो गांव में पहुँचा, 3 सवाल किया, कहने लगा सुनो, 1000 के लोग आदमी थे तकरीबन गाँव में, तो उस गांव वाले को इकट्ठा करके स्टेज लगवाया, स्टेज लगवा के कहता 3 सवाल करता हूँ, उसका जवाब दे दो। उसका जवाब देते हो, उसके बाद इसका जवाब देने के बाद अगर तुम लोग ठीक जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारा कलमा नबी का पढ़ लूँगा, तुम्हारे नबी का, लेकिन अगर जवाब नहीं दे सकते तो तुम सबको मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम जवाब देंगे। एक एक लोग खड़े हो गए। अब पूरे गांव के लोग नीचे बैठे हैं, ऊपर मिंबर पे बैठ के कहता है बताओ खुदा क्या कर रहा है। अब किसको मालूम है खुदा क्या कर रहा है। दूसरा सवाल किया, कहता है खुदा का रुख किधर है। अब किसको मालूम है खुदा का रुख किधर है। तीसरा सवाल किया, कहा खुदा से पहले क्या था। अब किसको मालूम है खुदा से पहले क्या था। अब वो 3 सवाल किया, लोगों की नज़रें नीचे झुकी हुई है। अब लोग परेशान हैं, अगर जवाब नहीं दे 1000 लोगों का ईमान चला जाएगा, लेकिन जवाब नहीं देंगे तो उसका धर्म कबूल करना पड़ेगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। अब कौन जवाब देगा। पूरे गांव के लोग परेशान हैं, पूरे गांव के लोग परेशान हैं। लेकिन हाँ, उसी गांव का एक नन्हा से नन्ही सी उम्र वाला बच्चा जब पहुंचता है, आकर देखता है कि मेरे गांव के लोग नीचे मुंडी करके बैठे हुए हैं, तो फिर देखता ना, उसके बाद कहता है सुनो क्या बात है, ये तुम लोगों को फंसा क्यों रखा है। तब फिर लोगों ने कहा सुनो, इसने 3 सवाल कर लिया, पीछे से बेटा सरक जाओ, जब हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे तुम क्या जवाब दोगे। तो उसने कहा कोई ज़रूरी है जो चच्चा लोग सवाल ना जाने वो बच्चा भी ना जाने। कभी कभी चच्चा से बच्चा होशियार हुआ करता है। जैसे कि एक कौवा का बच्चा कौवा अपने बच्चे से कह रहा था, जब फला आदमी, ये 2 टांग का इंसान जब आए, पत्थर उठाए, जैसे ही मारने चले उड़ जाना। तब फिर कौवे के बच्चे ने कहा, अगर पहले से पत्थर लेकर आए तब क्या करूं।
फिर उसने कहा पहले से जब पत्थर लेकर आए तो एक काम करना, तू तो मुझसे चालाक है, तो कभी कभी चच्चा से बच्चा होशियार हुआ करता है। अब वो 3 सवाल जो किया था उसके ताल्लुक से सुन ले, आप सुन ले उनकी फजीलतें क्या है, जो आलिम पढ़ते हैं उनकी फजीलतें क्या है, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। मामला क्या होता है, ऐसे ही वो आता है, बच्चा कहता है बोल तेरा सवाल क्या है। तो उसने कहा मेरे 3 सवाल हैं, इन लोगों से शर्त लगाया था अगर तीनों सवालों का जवाब दे देते हो तो तुम सबका धर्म कबूल कर लूँगा, लेकिन धर्म कबूल नहीं कि जिस नबी का धर्म पर तुम हो, तुम सबका धर्म कबूल कर लूँगा, लेकिन जवाब नहीं देते हो तुम सबको हमारा धर्म कबूल करना पड़ेगा। तब फिर उन लोगों ने कहा ठीक है। तब फिर जब ठीक है कहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चे ने कहा एक काम करो, तीनों सवालों का जवाब मैं दूंगा। तब फिर कहते हैं जवाब दो, मैं सवाल करता हूँ। तब फिर बच्चे ने कहा एक काम करो, पहले नीचे उतरो। नीचे उतारा, नीचे उतार के जहाँ कुर्सी पर ऊपर स्टेज पर वो बैठा था वहाँ जाके बच्चा बैठ जाता है। बैठ के कहता बोल बोल तेरा सवाल क्या है, बोल बोल तेरा सवाल क्या है। तब फिर उसने कहा बताओ खुदा क्या कर रहा है, खुदा क्या कर रहा है। तब फिर बच्चे ने आंखें लाल करके कहा अबे पागल बेवकूफ़ अहमक, तुम्हें पता नहीं है खुदा तो यही कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, तुझे जलील कर रहा है, मुझे वक़ार दे रहा है, तुझे नीचे कर रहा है, मुझे कुर्सी दे रहा है, तुझे नीचे उतार रहा है। मेरा खुदा तो यही कर रहा है कि मुझे ऊपर बैठा रहा है, तुझे नीचे बैठा रहा है, यही तो मेरा खुदा कर रहा है। पहले सवाल का जवाब किसने दिया, उस नन्हे से बच्चे ने। दूसरा सवाल किया, कहा कि बताओ खुदा का रुख किधर है। तब फिर उसने कहा उसी के गांव का था, उसी गांव का रहने वाला था। कहने लगा चच्चा जाओ दिया लेकर आ जाओ। अब दिया लेकर आया, लाने के बाद जैसे ही देखता है तब फिर कहता है, उसको जला दिया, जलाने के बाद कहता बताओ इसका रुख किधर है। तब फिर उसने कहा इसका रुख तो चारों तरफ है। तब फिर बच्चे ने कहा सुनो, इसके ये ऐसा नूर है जिसको मैं भी बना सकता हूँ, तू भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, तू भी बना सकता है। तो मेरे और तेरे रुख के नूर के बनाने का आलम यह है, उसके रुख का अंदाज़ा नहीं है। तो बताओ जो नूरुल अना नूर हो, जो नूर ही नूर हो, उस खुदा के रुख का अंदाज़ा कैसे लगा सकता हो, कैसे लगा सकते हो। इसलिए जैसा कि खुदा की शान है, जैसा कि उसकी कुदरत है, उसकी शान है, उसी तरह से खुदा, ये तेरा दूसरा सवाल है, उसी तरह से खुदा भी, उसका भी हर रुख चारों तरफ है जैसा कि उसकी शान है। ये दूसरे सवाल का जवाब दिया। कहा तीसरा सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कहने लगा बोल बोल तेरा तीसरा सवाल क्या है। तब फिर तीसरा सवाल पूछता है, तीसरा सवाल पूछता है बताओ तीसरा सवाल क्या है। तब फिर कहता है खुदा से पहले क्या था। ये तीसरा सवाल है। बच्चे ने कहा तुमको गिनती आती है। तब फिर उसने कहा नहीं हमको गिनती तो आती है। तब फिर कहता है 1 से लेकर के 10 तक नहीं गिनना है बल्कि उल्टी गिनती गिनना है। तो उसने कहा कि अब मदरसे में तुम्हारे उल्टी पढ़ाई जाती है क्या, लोग उल्टी गिनती गिनाते हैं क्या। तब फिर बच्चे ने कहा नहीं, जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं ना उनको सीधा बात समझ में नहीं आती है, तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में सीधी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मेरी बात को अब समझने के लिए, तुमको समझाने के लिए उल्टी गिनती गिन लो। कभी कभी होता क्या है, जो खाट बीनते हैं उनको अच्छे से पता है, एक बात छूट जाता है उसको पूरा खोल करके पीछे लेके जाना पड़ता है, ये खाट बीनने का मामला है। तो इसी तरह से कुछ लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, उनको सीधी बात समझ में नहीं आती है तो उनको उल्टा ही समझाया जाता है। मामला क्या होता है आप जानते हैं। बच्चे ने कहा बताओ 9 से लेकर के 1 तक गिनती गिनो। तब फिर कहता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चा कहता फिर से गिन, दोबारा गिनता है, कहता है 9 है 8 है 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है। बच्चा कहता है फिर से गिन, दोबारा जब गिनता है तो फिर क्यों गिन रहा है, 8 है 9 है 8 है 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा 1 से पहले क्या है, 1 से पहले क्या है। तब फिर उसने कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। अब बच्चा आंखें लाल करके कहता है जब 1 से पहले कुछ नहीं है तो मेरा खुदा वादहू ला शरीक है, मेरा खुदा समद है, मेरा खुदा बेनियाज है। जब मेरा खुदा ऐसा है जिसके ताल्लुक से खुदा ने खुद कहा मैं बेसमद हूँ, बेनियाज हूँ, मैं अकेला हूँ, वादहू ला शरीक हूँ। तो जब खुदा था उस वक्त कुछ नहीं था। बच्चे ने कहा हर तरफ खुदा ही खुदा था। किसने बचाया 1000 लोगों को, किसने बचाया आप बोलें, किसने, बच्चे ने। अब वही चीज़ अगर कोई बच्ची पढ़ ले तो औरतों को बचा सकती है ना हजरत, आप लोग गवाह बने, बचा सकती है कि नहीं।
वही गलतियां अगर जो बच्चे आदमियों के अंदर हो तो बच्चा उन लोगों को बचाए। तो उसी तरह वो मिसाल ले ले, अगर कोई अपने बच्ची को आलिमा पढ़ाता है, कोई अपने बच्ची को दीन से आरास्ता करता है, कोई अपने बच्ची को हुजूर की हदीस पढ़ाता है, कोई अपने बच्ची को हुजूर का फरमान सिखाता है, वही बच्ची आगे चल के आने वाली नस्लों को सुधारती है, आने वाली औरतों को सुधारती है, आने वाली बच्चियों को संवारती है, आने वाली जो मसला पूछ रही है, आने वाली जो अकीदा पूछ रही है, आने वाली हुजूर का फरमान पूछ रही है, वो लोगों की रहनुमाई वो आलिमा भी करते नजर आ रही है। आलिमा का वकार ये है, इसको आलिमा कहते हैं। लेकिन हाँ, इससे बदजन लोग होते हैं। अगर कोई आलिमा घर पे आ गई ना पढ़ करके मदरसे से, उसको इतना लोग ताना मारते हैं, आलिमा पढ़े हो, ये आलिमा पढ़े गए रे बहनी तय, ये आलिमा पढ़े गए रे। कोई भी बात होगा वो गलती अपने अंदर भी देखेंगी, वही गलती रहेगी। अगर वो बेचारी बाई चांस कोई ऐसी गलती कर दे तो उसको इतना ताना मारेंगे, यही तू मदरसे से आलिमा पढ़ के आई है, यही करने के लिए, यही करने के लिए। अरे वो इंसान है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन हाँ वो गलती अपने अंदर भी देख ले। अगर वो गलती वही कर रही है, मैं मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। अगर कोई आलिमा अगर कभी बाई चांस नमाज नहीं पढ़ती है ना, तो वो घर वाले अक्सर मोहल्ले वाले कहते हैं वो कैसी आलिमा है, एक वक्त की नमाज पढ़ती नहीं है, वो कैसी आलिमा है, ठीक से ये काम करती नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ उसके मद्दे मुकाबिल में आप हैं क्या? हाँ नहीं है तो बताएं। पढ़ा हुआ बगैर पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई लड़की बगैर पढ़ी हुई लड़की जब बराबर हो नहीं सकती तो बताओ उस आलिमा को तंज करने वाले आप कौन होते हैं? पहले अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर टटोलो। हमें करना क्या है? वो आलिमा है, आलिमा अपनी जिंदगी भी संवारेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फजलो करम किया, तेरी भी जिंदगी संवारते हुए नजर आएगी। आलिमा उसको कहते हैं, लेकिन उस चीज पर नहीं। एक बात और सुन ले पढ़ाने के ताल्लुक से, अब उसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बात और सुन ले, 1400 बरस पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी दुनिया का माहौल क्या था आप अच्छे से जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, अपनी बच्चियों को ऐसे ही मार रहे थे। लेकिन हाँ मेरे आका के आने के बाद देखें, मेरे आका जब आए तो बच्चियों को हिफाजत मिल गई है, बच्चियों को मुहाफिज मिल गया है। वही बच्चियां सदाएं लगा रही थी, हाय वो कमली वाला कब आएगा, हाय वो मदीने वाला आका कब आएगा, वो मक्के का गमखार कब आएगा, हमना का लाल कब आएगा। जो बच्चियां जिंदा दरगोर हो रही थी वो बच्चियां सदाएं लगा रही थी, हाय मौला अपने हबीब को भेज दे, हाय मौला अपने हबीब को भेज दे। आज वो बच्चियां जो दफन हो रही थी वही बच्चियां सदाएं लगा रही है, वही बच्चियां अपने आका को आवाज़ दे रही हैं, आने वाले रहनुमा को आवाज दे रही है, आने वाली जिंदगियों को संवारने वाले आका को आवाज दे रही है। मेरे आका को आवाज दे रही है, जिसके ताल्लुक से ईसा ने बताया है, जिसके ताल्लुक से हजरत मूसा ने बताया है, जिसके ताल्लुक से हजरत आदम ने बताया है, जिसके ताल्लुक से हजरत यहया ने बताया है कि वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं। वो नबी कब आएंगे? वो नबी आने वाले हैं। वो नबी कब आएंगे? वो नबी आने वाले हैं। हमारी जिंदगी कब संवारेंगे? वो नबी आने वाले हैं। जो हम सबके गमखार कब बनेंगे? वो नबी आने वाले हैं। जो हमारे कैरेक्टर को संवारेंगे वो नबी आने वाले हैं। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। औरतें अपना मकाम व मर्तबा सुन ले, अपनी शान सुन ले। अल्लाह ताला ने मोमिना औरत को, मोमिन औरत को किस तरह सरकार ने उनका मकाम व मर्तबा बुलंद किया है आप जानते हैं। जब यही औरत जब जिंदगी गुजार रही है, यही औरत जिंदगी गुजार रही है, इसकी जिंदगी का आलम यह है, यही औरत जिसके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया ये अपने शोहर को बख्शवाती है। लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूं, अगर इन्हीं का शोहर इंतकाल हो जाता, इन्हीं का शोहर इन्हीं के सामने जब इंतकाल होता, यही उदयपुर की सरजमीन है, उदयपुर की सरजमीन पर उनके शोहर के साथ उसके बीबी को भी उस बीबी को भी वहीं पर जलाकर खाकिस्तर कर दिया जाता था, वहीं पर जला दिया जाता था। लेकिन हाँ मेरे आका ने आकर के लोगों को एक पैगाम दिया है, मेरे आका ने आकर के लोगों को एक दर्श दिया है। वो दर्श क्या है? मेरे आका ने एक बेवा औरत से शादी करके मकाम
मकाम और मर्तबा बताया है, बेवा औरत मनहूस नहीं है, बल्कि वो भी बाइसे इज्जत है, उसकी भी उसका भी वकार है, उसकी भी जिंदगी है। हाँ हाँ, अगर कोई मेरी सुन्नत समझ करके अगर कोई बेवा औरत से शादी करता है, कल बरोज़े क़यामत के दिन मेरे साथ रहेगा। लेकिन नहीं, इस चीज पर हमें तवज्जो नहीं। अब सुने, हुजूर आने के बाद जितना मकाम और मर्तबा मेरी माँ और बहनों को मिला है, हुजूर के सदक़े में मिला है। सारी चीज़ें हुजूर के सदक़े में मिली। एक बात बताओ हजरत, अगर इनसे कह दो पर्दा करो, तब ये पर्दा नहीं करेंगे। एक लफ्ज़ याद आ रहा है, कहें तो हजरत तो फिर से दोहरा देता हूँ। हमारी माँ और बहनों की हालत क्या है पता है? कोई मसला इनको मालूम हो ना हो, एक मसला ज़रूर मालूम है। वो मसला हजरत क्या है कि मर्दों से पर्दा करें। किससे? मर्दों से। किससे पर्दा करती हैं ये? मर्दों से। अगर वही रास्ता बाप गुजरेगा ना, तब पर्दा नहीं करेंगे। मौलाना फैज़ान साहब सुने, वही रास्ता भाई गुजरेगा, अगर बर्तन धो रही वैसे धोएगी। वही रास्ता अगर चचा गुजरेगा, वैसे बैठी है तो बैठी ही रहेगी। वही रास्ता कोई भी मोहल्ले का गुजरेगा, तब तक नहीं, जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन हाँ हाँ, वही रास्ता जैसे ही कोई मौलाना गुजरेगा ना, तब तक वो रुपट्टा सर पे रख लेगी, तब तक अपने आप को ढकने लगेगी। इसका मतलब ये होता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, उस बात को दोहरा देता हूँ। मसला ये होता है ना, लोग दरिया या समंदर के पास पानी या कुएं के पास जाते हैं, तब पानी मिलता है पीने को। लेकिन आप जिसके मोहताज थे, जिस चीज़ों को आप चाह रहे थे जाने के लिए, तब वहाँ आपको मैसर होता। ये आली जनाब हकीकुल्लाह साहब अंसारी साहब ने इस मजलिस का इनकाद करके आले रसूल को बुला करके आपको समंदर लाके आपके सामने खड़ा कर दिया है। आले रसूल से आप फैज़याब हों, उनके चेहरे की ज़ियारत करें। इनको देखना एक बाइस बरकत है, बाइस सवाब है। मेरे आका फरमाते हैं, जो अब मेरे ख़ानदान यानी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, वो कल बरोज़े क़यामत के दिन शहादत की मौत मरेगा। वो शहादत के मौत से आगाह होगा। ये प्यारे वो उसका मकाम व मर्तबा होता है जो नबी के आलसी की मोहब्बत में मरता है। ज़ोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हुज़ूर सैयद साहब एक जुमला मैं कह रहा था, उसको दोहराए देता हूँ। ये औरतें कब पर्दा करती हैं? जब तक पूरा ख़ानदान गुजर जाएगा तब पर्दा नहीं करेंगी। जैसे कोई आलिम साहब गुजरे, कोई मौलाना साहब गुजरे, तब पर्दा करती हैं। पर्दा का आलम भी कौन सा होता है आप जानते हैं? पर्दा करते हैं, उसके बाद मतलब ये होता है वो औरतों की नज़र में इसका मतलब सबसे बड़ा अगर कोई मर्द है तो आलिम है, क्योंकि उसका बाप गुजरा पर्दा नहीं किया है, उस पर्दा नहीं की है, उसका भाई गुजरा है पर्दा नहीं की है, इसका मतलब मौलाना ही इनकी नज़र में मर्द है। मैं आपको एक जुमला दोहरा देता हूँ, बात ख़त्म करने को आता हूँ। देखिए प्यारे, आप सबसे पहले जवाब दें, ये बताएं गिलाफ किस पर है? गिलाफ किस पर है? दुनिया में मस्जिद बहुत सारी हैं, गिलाफ है काबे पर। दुनिया में मज़ार बहुत सारे हैं, यानी कब्रें बहुत सारी है, लेकिन चादर है मज़ार शरीफ पे। और दुनिया में किताबें भी बहुत सारी है, लेकिन अगर किसी चीज़ पर गिलाफ है तो वो है काबे पर। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने आपको पर्दे में रहने का जो हुक्म दिया है, जो खुदा ने हुक्म दिया है, इससे आपकी इज्जत बढ़ाई है मेरे आका ने। देखें, दुनिया में आपको और औरतों के साथ रहना है, दूसरी औरतों के साथ रहना है। आप पर्दा करके बता दें, हम वो औरत नहीं हैं, हम वो औरत हैं जिसको कहते हैं इस्लाम की शहजादी। इसलिए आपको अल्लाह के रसूल ने पर्दे में कर दिया है, ताकि जिस तरह काबा इज्जत वाला हो गया है, जिस तरह वो मज़ार वाले अल्लाह के वली इज्जत वाले, उन पर काबे का गिलाफ डाल दिया गया है। जिस तरह कुरान दुर्रे इम्तियाज पैदा करता है सारी किताबों में, इसी तरह मेरी माँ और बहनें अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए अगर मुकम्मल पर्दा कर दे तो जमाना देख कर ये कह दे ये कोई और औरत नहीं, आम औरत नहीं, बल्कि ये इस्लाम की वो शहजादी है जो आगे चल के आने वाले नस्लों को भी संवारेगी, आने वाले लोगों को भी संवारेगी। अपना बाप हो, अपना भाई हो, अपनी माँ हो, सबकी जिंदगी अपने हाथों से दीन सीख करके कोई आलिमा बन के जब आती है, सब लोगों को जिंदगी संवारती हुई नजर आती है।
ये आलिमा का मतलब होता है। खैर, अल्लाह ताला हम सब को अपनी बच्चियों को ख़ास करके दीन इस्लाम से आरास्ता करने की तौफीक दे। मुझसे दरमियान में बोलने में कसरन सोहबन गलतियाँ हुई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।